नमस्कार। आज हम एक डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कहानी सिर्फ खामोशी का इस्तेमाल करके हमारे अंदर एक गहरा, अनजाना डर पैदा कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पहली ही लाइन, इसके आगे जंगल सुनता है। बस ये एक लाइन ही पूरे माहौल को बदल देती है ना। एक मामूली सी जगह, एक जंगल, अचानक से एक जिंदा, सब कुछ सुनने वाली चीज बन जाता है। तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हमें किरदारों से मिलवाया जाता है, उस जगह से, और साथ ही पहली चेतावनी भी दी जाती है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। अब ये टीम काफी दिलचस्प है। विक्रम एक फोटोग्राफर, अनाया एक रिसर्चर, रोहित जो खुद को बहुत बड़ा ट्रैकर समझता है, और नील एक साउंड इंजीनियर। और सबसे कमाल की बात यह है कि कहानी में आगे चलकर इन सभी के पेशे ही डर को सामने लाने का एक जरिया बन जाते हैं। बहुत चालाकी से लिखा गया है। और फिर आता है गाइड भीमा, जो एक बहुत जरूरी बात कहता है, ये जंगल याद रखता है। मतलब यहाँ खतरा सिर्फ जंगली जानवरों का नहीं है। नहीं, खतरा तो किसी पुरानी, किसी अनदेखी समझदार ताकत से है। और बस यहीं से कहानी का डर एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। अब देखते हैं कि कहानी इस डर को आगे कैसे बढ़ाती है। देखिए, हॉरर में अक्सर डर किसी तेज आवाज या जंप स्केयर से आता है, पर यहाँ कहानी का पहला असल डरावना पल किसी शोर से नहीं, बल्कि एक अजीब, एक अननेचुरल खामोशी से आता है। ये बात हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। सोचिए, एक जंगल और वो पूरी तरह से शांत हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट, कीड़े मकोड़े, कुछ तो होता ही है। प्रकृति का यही नियम जब टूटता है ना, तो अंदर तक बेचैनी होने लगती है। और इस बेचैनी को सच साबित करता है नील का ऑडियो इक्विपमेंट। उसके प्रोफेशनल माइक में बैकग्राउंड नॉइस का लेवल है 0 डेसिबल, 0। ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ये वो पल है जब हमें पता चलता है कि यहाँ जो हो रहा है वो इस दुनिया का नहीं है। और नील, जो साउंड का एक्सपर्ट है, उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये नामुमकिन है। जब एक एक्सपर्ट का भरोसा टूटता है और वो डर जाता है, तो हमारा डर 100 गुना बढ़ जाता है। ये कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ कुदरत के नियम लागू नहीं होते। ये खामोशी एक और डर को जन्म देती है, वो आदिम डर कि कोई हमें देख रहा है, कोई है वहां जो देख नहीं रहा, पर उसकी नजर हम पर है। ये एहसास किसी भी दिखने वाले खतरे से कहीं ज्यादा दिमागी तौर पर थका देता है। अब तक डर सिर्फ माहौल में था, एक एहसास था, पर अब वो एक सीधा खतरा बन जाता है। एक ऐसा खतरा जो किरदारों की अपनी पहचान, उनकी आवाज को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। तो होता क्या है, रोहित एक कदम चलता है, 2 सेकंड की खामोशी, और फिर हूबहू वही आवाज दोबारा आती है। वो 2 सेकंड का गैप वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि वो जो भी चीज है वो सिर्फ नकल नहीं कर रही, वो सुन रही है, समझ रही है, और फिर जानबूझकर उस आवाज को दोहरा रही है। और फिर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। जंगल से अनाया की आवाज आती है, पर वो कहती है, मैंने कुछ नहीं बोला। ये वो पॉइंट है जहां डर सबके लिए पर्सनल हो जाता है। वो चीज अब सिर्फ कदमों की नहीं, बल्कि उनकी आवाज की नकल कर रही है। नहीं, उनकी आवाजें चुरा रही है। जरा सोचिए, एक दोस्त की आवाज क्या होती है? सुरक्षा, भरोसा, पहचान, है ना? पर ये कहानी उसी आवाज को एक हथियार बना देती है। एक जाल, एक धोखा, एक ऐसा डर जो सीधा आपके दिमाग पर हमला करता है। और डर यहीं नहीं रुकता। उनकी हकीकत को और तोड़ने के लिए वो चीज अब उनके समय के एहसास से भी खेलती है। उन्हें लगता है कुछ मिनट ही गुजरे हैं, पर असल में घंटे बीत चुके होते हैं। इसे कहते हैं लॉस्ट टाइम। और फिर विक्रम का कैमरा वो चीज देख लेता है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। एक तस्वीर में टीम के ठीक पीछे एक 5वां इंसान खड़ा है, एक ऐसा शख्स जो असल में वहां है ही नहीं। ये साबित हो जाता है कि खतरा हमारी समझ और हमारी इंद्रियों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो अब जब खतरा इतना बड़ा और समझ से परे है, तो कहानी हमें कुछ नियम देती है, जंगल के नियम। और इन नियमों के आते ही ये अनजाना डर एक जानलेवा खेल में बदल जाता है। गाइड भीमा 3 नियम बताता है। पहला, अगर वो बुलाए तो जवाब मत देना। दूसरा, अपना नाम मत बताना।
और तीसरा, किसी भी आवाज के पीछे मत जाना। ये नियम कमाल के हैं। ये किरदारों को और हमें भी एक झूठी ही सही पर उम्मीद देते हैं, और इसीलिए जब ये नियम टूटते हैं तो उसका असर और भी भयानक होता है। और देखिए, जैसे ही ये नियम बताए जाते हैं, ठीक उसी पल एक फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। नील, नियमों की परीक्षा तुरंत शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि वो चीज कितनी शातिर है। वो सुन रही थी। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जो जंगल का असली और सबसे खौफनाक मकसद हमारे सामने लाता है। और फिर नील गायब हो जाता है, बिना किसी चीख के, बिना किसी शोर के, बस गायब। ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। ये बताती है कि वो ताकत इतनी बड़ी है कि उसके सामने लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बाद में नील के रिकॉर्डर से एक आवाज मिलती है, उसकी अपनी आवाज में, तुम जंगल के हो गए। ये लाइन ही कहानी का सार है। जंगल मारता नहीं है, वो आपको अपना बना लेता है। ये एक शिकारी नहीं, एक जेल है जिससे कोई कभी भाग नहीं सकता। तो सुबह होती है, 3 लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं, पर एक हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महीनों बाद अनाया को नील की एक ऑडियो फाइल मिलती है, और फिर एक दिन अनाया को अपने शहर के अपार्टमेंट में वही जंगल वाली अननेचुरल खामोशी महसूस होती है। डर ने जंगल नहीं छोड़ा, वो उनके साथ शहर आ गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। असली डर किसी एक घटना का नहीं होता। असली डर वो होता है जो एक स्थायी याद बन जाता है, एक ऐसा खौफ जो कहानी खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर कोई जगह से तो बच जाए, पर यादों से नहीं? क्या सबसे बड़ा डर वो नहीं जो हमारे अंदर ही बस जाता है, जो किसी आवाज से या शायद सिर्फ खामोशी से भी वापस जाग सकता है?